बेसिकली ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एथिकल हैकिंग होती क्या है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी वो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इधर से पढ़ी हैं इधर से पढ़ी हैं, और जो मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह वो आपका मतलब ये कि क्लियरली आपको चीज़ें बताई जाएंगी। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर 1 एथिकल हैकिंग का, उसमें आपको बेसिकली ये बताया जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और किन का ना हो, और या किस लेवल तक आपने पढ़ा हो तो आप एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिकली कंप्यूटर का बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। आपको पहला हमारा ये पॉइंट होता है कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये नहीं कि माउस कीबोर्ड, ये तो ऑलमोस्ट सभी को ही पता होता है। हार्डवेयर से रिलेटेड मतलब उसमें जो रैम है, उसमें मदरबोर्ड है, इस सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, किस तरह वर्किंग करती हैं। इस तरह मतलब थोड़ा सा उसे पता हो कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर है क्या। कोर लेवल नहीं, मतलब अपर लेवल का उसे पता होना चाहिए ये कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास जो होनी चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि आपको विंडो इंस्टॉलेशन आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल, मूव, कंट्रोल पैनल, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर किस मतलब कितनी टाइप से होते हैं, किस किस रिलेटेड होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी है। अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल नहीं भी पता है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ साथ गाइड भी करता जाऊँगा, ये चीज़ है, ये चीज़ है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर यूजेज, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लाजमी तौर पर नॉलेज होना चाहिए। मतलब विंडोज़ किस तरह से वर्क करती है, लिनक्स हमारा जो है वो किस तरह से वर्क करता है। लिनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है। और इन मतलब विंडोज़ और लिनक्स इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज सेट की जाती हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। विंडो फाइल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि विंडोज़ की फ़ाइल किस तरह से डाटा को मर्ज करती हैं, किस तरह से अपनी डाटा को अकोमोडेट करती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन आप कर सकते हैं एथिकल हैकिंग, अदरवाइज़ नहीं। अगर ये बंदा कोई कहता है ना कि जी मैं ये कर सकता हूँ, तो मतलब समझ लें कि जुगाड़ सिस्टम लगा रहा है कि किसी ऐप के ज़रिए कर देगा या किसी और चीज़ के ज़रिए कर देगा, वो खुद कोई हैक नहीं कोई चीज़ कर पाएगा। और सेकंड थिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डाटा है वो मिनीटर के पास कैसे जा रहा है, किस वे में जा रहा है, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह हमारा डाटा कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, ये सारी कम्युनिकेशंस के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रैम की वर्किंग, रैम अपने डाटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करती है, कैसे स्टोर करती है और कब भी अपने डाटा को नेक्स्ट फॉरवर्ड करती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर जिन स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता है वो उनको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद थर्ड चीज़ है डिस्क स्टोरेज। हमारा डाटा डिस्क के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये नॉलेज भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये चीज़ें होंगी आपके पास। सेकंड थिंग ये हमारा था बेसिकली कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज। अब हमारे पास आ जाता है इंटरनेट नॉलेज, कि इंटरनेट के रिलेटेड जो नॉलेज है वो हमारे पास होनी। कंपल्सरी थिंग्स ये हैं बेटा, सबसे पहले आपको नेटवर्किंग के बारे में लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करती है, कैसे डाटा को सेंड करती है, आगे फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, रिसीव कैसे किया जाता है, सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जो आपको सिक्योरिटी पर्पज़, मतलब हम नेटवर्किंग के अंदर सिक्योरिटी कैसे हायर करते हैं, या किसी भी कंप्यूटर के ऊपर सिक्योरिटी कैसे हम ला सकते हैं, या उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होगी। उसके बाद आपको नेटवर्क लेयर्स, नेटवर्क के अंदर आपका डाटा सेंड होता है, ये लेयर्स की फॉर्म होता है, ये 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली। इन 7 लेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरह से वर्क करती है। मतलब एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद आपकी दूसरी लेयर्स हैं सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद ये आपकी जितनी भी लेयर्स हैं 7 की 7 लेयर्स, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको बेसिकली बेटा ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोर नेटवर्किंग नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपको बेसिकली फुल कोर नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए देन आप हैकिंग कर सकते हैं, नहीं। जिस तरह आपकी ईथरनेट है, CMS है, टोकन रिंग है, ये कोर नेटवर्किंग ना भी आती हो तो कोई इशू नहीं है। आपको अपर लेवल की नेटवर्किंग आती है तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा।
उसके बाद आपको डब्ल्यू का पता होना चाहिए। डब्ल्यू क्या होता है, इंटरनेट ऑफ वर्किंग क्या होता है, इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है, हिस्ट्री आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा नॉलेज होगा देन आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स किस तरह से वर्क करते हैं। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल वर्क कैसे करते हैं, कैसे हमारे डाटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा आपको लिनक्स नॉलेज, मतलब हम लिनक्स बेसिकली जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, विंडोज़ के बारे में और लिनक्स के बारे में। जो हमने जितनी भी एथिकल हैकिंग करनी है वो लिनक्स के ही अंदर करनी है। मैं आपको बताऊंगा इस पूरे सेशन में, मैंने अभी ये स्टार्ट किया है तो पूरे सेशन में ये बताऊंगा कि लिनक्स किस तरह से वर्क करता है, हम कैसे किसी का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, किस तरह किसी को मतलब कोई चीज़ ये काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बताऊंगा कि हम अटैक कैसे करवा सकते हैं लिनक्स के अंदर। ठीक है, लिनक्स की कमांड्स के अंदर, लिनक्स की डायरेक्टरीज का आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विंडो प्लस लिनक्स दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बट जो हम वर्क करेंगे वो लिनक्स के अंदर ही करेंगे। और थर्ड वन चीज़ जो प्रोग्रामिंग का भी आपको पता होना चाहिए। आपने अगर इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अगर उतना भी आपके पास नॉलेज है तो आप एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इन चीज़ों के बारे में ये आपका एक कोर्स है, इसमें बताया जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ना कि ये आपका एक स्टडी रिलेटेड सेशन है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैं आपको पढ़ाऊँगा और इससे भी पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। और ये आपका जस्ट इंट्रो लेक्चर था जिसमें ये बताना था कि आपको किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किन के बारे में नहीं होना चाहिए, और किस तरह से क्या होती है एथिकल हैकिंग, इसके बारे में मैंने बताया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह से आपको लेक्चर्स बना के आपको प्रॉपर वे में लिनक्स यूनिक्स हर चीज़ पे प्रॉपर वे में वर्क करके दिखाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का